खरगोन में संविदा स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इस बार उन्होंने कुछ लेकर ही उठने का मन बनाया है। अपनी लंबित मांगों को लेकर खरगोन में प्रांतीय आह्वान पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल पर बैठे हैं। इस बार उन्होंने हड़ताल का दायरा कुछ अलग कर रखा है। इस समय की जा रही हड़ताल में 5 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी तक की गई हड़ताल के दौरान सरकार को मनाने का प्रयास किया गया था। सरकार की तरफ से कई बार उम्मीदों की किरण भी जल्दी दिखाई दी थी, लेकिन ऐन मौके पर आकर वह किरण लुप्त हो गई। अब उन्हें आश्वासन नहीं चाहिए। इस बार कुछ लेकर ही उठने का उन्होंने मन बनाया है। खरगोन में बुधवार को जितेंद्र पाटीदार, राकेश पाटीदार, दीपिका पाटीदार, आशा सुरागे और संतोष राठौर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनके हौसले अफजाई के लिए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी उनके पास ही मौजूद थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर उन्हें हौसला दे रहे हैं। प्रतिदिन अलग अलग संविदा स्वास्थ्य कर्मी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। शाम के समय ट्विटर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट के माध्यम से समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। देखना यह है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा की जा रही इस बार की हड़ताल क्या गुल खिलाती है। सरकार उनकी बातों को मानती है या फिर कुछ निर्णय निकल पाता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। नियमितीकरण की मांग को लेकर एक बार फिर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल का रुख अपनाया है। क्या कहना चाहोगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि शिवराज मामा हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करें और हमारी जो क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है अनवरत चलती रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के दरमियान आपने 20 से 22 दिन हड़ताल करी थी। उस हड़ताल पर जो आश्वासन मिला था आपको, उसके बाद फिर आप बैठे हड़ताल पर। तो उस समय हमको सिर्फ आश्वासन ही दिया गया था और हमको बताया गया था कि आप हड़ताल स्थगित कर दो तो हम आपकी मांगे पूरी कर देंगे, लेकिन शासन द्वारा कोई उस पर रुख नहीं अपनाया गया, इसलिए हमको वापस हड़ताल पर जाना। जब भी अनिश्चितकालीन हड़ताल थी, अब भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे, अब भी आश्वासन मिलने के बाद उठोगे या फिर इस तरह से हड़ताल चलती रहेगी? इस बार हमने मतलब ठान लिया है कि इस बार हम कुछ लेके ही उठेंगे। इस बार आश्वासन का हम पे कोई असर नहीं होगा। क्या नाम लिखते हो? राकेश पाटीदार। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के जिला अध्यक्ष के रूप में आपके द्वारा भी लगातार प्रयास किए गए थे अपने संगठन के माध्यम से। आज आप प्रांतीय संगठन मंत्री भी हो, एक बार फिर हड़ताल का रुख अख्तियार किया है, क्या कहना चाहोगे? निश्चित रूप से शासन प्रशासन से हम लोगों ने विगत कई माह से बात कर रहे हैं। विगत कई पिछले जो आंदोलन 22 दिन का एक आंदोलन हुआ हमारा, 22 दिन के आंदोलन में भी शासन प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन ही दिया गया था। तो आश्वासन नहीं, हमें आदेश चाहिए। निश्चित रूप से हम वही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी है जिन्होंने कोविड काल में महामारी के दौर में शासन प्रशासन से कंधा मिला के काम किया है। हम वही संविदा कर्मचारी हैं। स्वास्थ्य विभाग की जो सारी जनहित योजनाएं हैं उनको ज़मीनी लेवल पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित करवाना। हम वही संविदा कर्मचारी हैं जो शासन की हर जनहित योजनाओं को जनहित तक पहुंचाते हैं। पंक्ति के हर आदमी तक हम लोग उस योजनाओं का लाभ दिलाते हैं। तो हम लोगों के ऊपर ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, ये इसका विरोध कर रहे हैं और हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल पर जाने पर हम विवश हो गए हैं। तो शासन प्रशासन से निवेदन है और मीडिया चूँकि चौथा स्तंभ है तो उनसे भी हमारा निवेदन है कि शासन प्रशासन तक हमारी बात को मजबूती के साथ वो भी रखें। भैया ऐसे माना जाए कि जिस तरह से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी शासन के हर बात के ऊपर अपना सर्वस्व न्योछावर करते आ रहे हैं, अपने जान की परवाह किए बिना अपनी स्वास्थ्य सेवा देते आ रहे हैं, तो क्या सरकार उनके लिए थोड़ा सा जिनके लिए सरकार के लिए माना जाए तो काम है वो कर नहीं सकती? बिल्कुल करना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। और माननीय मुख्यमंत्री साहब सभी को दे रहे 5 जून 2018 की नीति चूँकि स्वास्थ्य विभाग के लिए ही बनी थी, तो उन विभाग को ना देते हुए दूसरे विभागों में सब में वो लागू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन द्वारा हम लोगों की जो है अपेक्षा भी और उन अन्यायपूर्ण व्यवस्था जो करे हम लोगों के साथ गलत कर रहे हैं शासन प्रशासन। क्या नाम लिखते हैं? रुपेश गुप्ता। इसे सरकार की बेरुखी कही या आपके आंदोलन की जो रूपरेखा बनाई गई उसकी कमजोरी की एक बार फिर आपको आंदोलन की राह पकड़ना पड़ रही है अपने अधिकारों को लेकर?
जी, इस बार हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन है आज, जिसमें कि हम क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसमें हम हर दिन कम से कम 4 या 5 कर्मचारी भूख हड़ताल पर रहेंगे और हम सरकार से यही विनती करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं वो जायज़ है और वो माननी चाहिए। और इसी बीच हम आज 3 से 4 बजे के बीच में हमारा जो ट्विटर का अभियान चलाने वाले हैं, जिसमें कि हम ज़िले से 980 कर्मचारी उस पर ट्वीट का ट्रेंड बनाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारा यह संदेश पहुंचाएंगे कि हमारी मांगे जो है वो मानी जाए। कौन सी प्रमुख मांग? प्रमुख मांग हमारी नियमितीकरण की ही है। क्या नाम है आपका? दीपिका पाटीदार, CHO। कहाँ पर हो? मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डोंगा चिचली में पदस्थ हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।